हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिन्हा हुआ। मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का प्रोफेसर हूँ JPSMITI बोकारो में। हम आपको कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले है कि हमको काम करने के पहले क्या करना है। तो किसी भी काम करने को पहले हम लोग को क्या करना रहता है, सेफ्टी। तो पहले जो हम ट्रेड लिए उस ट्रेड के बारे में जानते हैं। तो ट्रेड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन कहते किसको? तो इलेक्ट्रिशियन कहते उसको हैं, जैसे विद्युत की सामग्री होती है उसको कोई अगर बना दे तो उसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा कि विद्युत से जुड़ी हर वो चीज जिसके खराब हो जाने पर जो उसकी मरम्मत करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। अब हो सकता है कि दो तार कोई भी इंसान अगर जोड़ दिया तो उसको हम इलेक्ट्रिशियन नहीं बोलेंगे। तो विद्युत से जुड़ी हर वो चीज जिसके खराब हो जाने पर जो उसकी अच्छी तरह मरम्मत करता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। अब आप एक चीज दीजिएगा, जैसे फिटर है, मैकेनिस्ट होता है, आपको बहुत तरह के ट्रेड होते हैं, वेल्डर होते हैं। तो हमको क्या करना है कि काम करने के पहले हम लोग को क्या चीज का जरूरत होता है, सेफ्टी का। लेकिन इलेक्ट्रिशियन में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिशियन में सेफ्टी क्यों जरूरत है, तो उसका एक आंसर आता है कि विद्युत धारा हमको दिखाई नहीं दिया जाता है, हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें जब करंट लगता है तो हम अनुभव करते हैं कि हमको यहाँ करंट लगा। तो हमको क्या करना है कि सेफ्टी से काम करना है। अब काम करना है क्या हमको, सेफ्टी से। तो इसका पहला क्वेश्चन आ जाएगा सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सेफ्टी का मतलब सुरक्षा और प्रिकॉशन का मतलब नियम। यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं तो हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशन का मतलब हो गया सुरक्षा का नियम। तो सुरक्षा का नियम कहते किसको हैं, तो वह नियम जिसके पालन करने से काम कर रहे वर्कर सुरक्षित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला सेल्फ सेफ्टी यानी खुद का, दूसरा जॉब एंड मेटल सेफ्टी, जो जॉब हम लोग बनाते हैं जिस मेटल का बनाते हैं उसका सेफ्टी, दूसरा मशीन एंड टूल सेफ्टी। अब सेल्फ सेफ्टी क्या है, तो सेल्फ सेफ्टी का मतलब हो गया कि अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना। तो खुद को सुरक्षित किससे रख सकते हैं, हाथ में ग्लव्स हो, पैर में शूज हो, सर पर हेमलेट हो। हम अगर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। अब जॉब एंड मेटल सेफ्टी पर आइए। तो जॉब एंड मेटल सेफ्टी में क्या सेफ्टी हम कर सकते हैं, जब हम किसी जॉब को बना रहे हैं तो हमको देखना है कि ये जॉब कहीं चोट ना खाए, कहीं से किनारा ना टूटे। जब हम जॉब को बनाते हैं तो उसमें ग्रीसिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जॉब जब हम रखते हैं तो हवा पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल में जंग लग सकता है। लेकिन जब हम उसको ग्रीसिंग करते रहेंगे तो उसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या करता है, नमी को बाहर करता है। अगला क्वेश्चन मशीन एंड टूल सेफ्टी। तो मशीन एंड टूल को कैसा सेफ्टी चाहिए, अगर कोई मशीन खराब है तो हम उस पर एक बोर्ड चिपका देंगे कि यह मशीन खराब है, कोई भी वर्कर उसको छुए ना। टूल्स में कैसा सेफ्टी कि कहीं अगर हमको कैंची से काम निकालना है तो तलवार नहीं लगाना है, कहीं चाकू से काम निकालना है तो कैंची नहीं लगाना, यानी सुई से जब काम चले तो तलवार का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे में हम आपको बता देते हैं, अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं मेटल को, तो मेटल को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मेटल को फाइलिंग करने के लिए हम लोग रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। यानी उसमें जो भी औजार लगेगा हम उसका सही औजार ही लेकर के जाएंगे। तार को जोड़ना है तो तार को जोड़ते हैं किससे, टेस्टर से या स्क्रू ड्राइवर से या पिलास से, तो हम लोग उसमें स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अगर कनेक्टर है तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, अगर कनेक्टर नहीं है तो हम लोग पिलास से आपस में जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो जब आप लोग 10वां में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे परमाणु संरचना। वो जो गोल गोल आकार का जो ऑर्बिट बनता था ना, जिसमें सब लोग कहते थे कि बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है, अंदर में प्रोटॉन रहता है, अंदर में न्यूट्रॉन रहता है। तो हम उसी का बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राकृतिक का वह उपहार है जो ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, राउंड करता है, यानी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम प्राकृतिक रूप क्यों दिए हैं, प्राकृतिक रूप इसलिए दिए हैं कि हम उसको जन्म नहीं दे सकते, कोई जानवर उसको जन्म नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो एक प्राकृतिक रूप ही होता है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक प्राकृतिक रूप का उपहार है जो ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान 9.107 10⁻31 kg होता है। इसका खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन निकल रहा है, ये तो पूरा परिभाषा बोल दिए, इसी परिभाषा में 4 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.107 10⁻31 kg। उसका आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम।
इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? तो ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है। अब उसी तरह प्रोटॉन में आएंगे। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन भी विद्यमान होता है किसमें? सेंटर पॉइंट में। किसका सेंटर पॉइंट? परमाणु का सेंटर पॉइंट। तो उसका हम डिफिनेशन यह देंगे कि परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में प्रोटॉन उपस्थित होती है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। देखिए आप लोग को यहीं पर मिस्टेक होता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों का मान सेम है, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आ रहा है। इसी परिभाषा में 3 क्वेश्चन है कि प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में। प्रोटॉन का आवेश कितना है? प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो 1.6 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रोटॉन का खोज ई गोल्डास्टिन ने भी किया था। इसको आप लोग जानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ऑप्शन रदरफोर्ड और ई गोल्डास्टिन का दे तो आप ई गोल्डास्टिन में टिक लगा के आइएगा। अगर ई गोल्डास्टिन नहीं है तो फिर आप रदरफोर्ड में टिक लगा के आ सकते हैं। उसी तरह अब न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन उसका मास होता है। उसका मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻24 kg। इसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो आवेश होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? 1.6 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन रहता कहाँ है? तो नाभिक में। जब आप नाभिक का नाम ले रहे हैं तो जानिए नाभिक होता क्या है। हम जब नाभिक का नाम ले रहे हैं तो नाभिक को हमको पता है कि नाभिक क्या होता है। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का वह केंद्रीय सघन भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। विद्यमान का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, यानी उपस्थिति। यानी कि परमाणु का वह केंद्रीय सघन भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं।